जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जब सूर्य और राहु की आपस में युक्ति होती है, कंजंक्शन होता है, तो किस प्रकार के वो फल दिया करता है। सबके लिए अलग अलग फल हो सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र पे, हाउस पे कहाँ बैठे हुए हैं ये लोग, उससे भी देखिए बहुत कुछ पता चलता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। किसी भी तरीके की आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने जीवन के बारे में जानना हो, सेहत के बारे में, नौकरी के बारे में या किसी चीज़ के भी बारे में, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं कोर्स के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। लेकिन आनंद से और स्पिरिचुअल तरीके से जिनको सीखनी हो वो अवश्य मुझे कांटेक्ट करें। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं जब सन और राहु दोनों जने साथ में बैठे होते हैं पत्रिका में। ग्रहण योग भी कहा जाता है इसको, पितृदोष के लिए भी कहा जाता है इसको। सारी बातें सही हैं और बहुत डिवास्टेटिंग इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम देता है ये। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, क्या अकेला सूर्य इस तरीके की क्षमता नहीं रखता है? वो भी रखता है। देखिए, सूर्य लाइफ गिवर भी है, देता है जीवन, लाइफ ले भी लेता है। आप लेने के समय में बात करेंगे तो जो उनका हार्श चेहरा है, ये इस समय जेठ का महीना चल रहा है, आप जान सकते हैं हज़ारों लोग जो हैं ये गर्मी के महीने में, हिंदुस्तान की ही बात कर रहा हूँ अगर तो वो कितने लोगों के जो है प्राण हर लेते हैं सूर्यदेव। तो कहीं ना कहीं से लाइफ टेकर भी हैं, उनके अंदर ये भी चीज़ है। सेम राहु भी है, वो भी एक तरीके का नरिशर भी है, आपको नरिश भी कर सकता है। वजह ये है क्योंकि पास्ट लाइफ से, कितने जीवन से राहु हमारा चेहरा बना हुआ है, आउटर सेल्फ बना हुआ है। सूर्य अगर हमारा इनर सेल्फ है, अंदर की हम लोग बात करते हैं सूर्य को लेके, एक नेचुरल आत्मा कारक का है सबके लिए। वहीं राहु जो है एक ऐसा चेहरा है जो हम लोगों ने कई जीवन से इकट्ठा करते आ रहे हैं उसको, और वो हम लोगों की आउटर पर्सनालिटी बनता है। तो इन दोनों में बहुत कुछ सेम है, आप ये मान के चलिए। सूर्य में भी राहु में भी सेम है, लेकिन हाँ, राहु की ज़्यादातर चीज़ें आप कह सकते हैं एक मिराज जैसी हैं, एक इल्यूजन जैसी हैं, एक भ्रम जैसी चीज़ें हैं। अब जब दोनों प्लैनेट्स ये साथ में आते हैं तो कई प्रकार की सुंदर रचनाएं भी देखी निकल सकती हैं। क्रिएटिविटी में राहु कम नहीं है, सूर्य भी कम नहीं है किसी प्रकार का। किसी एक्सट्रीम्स तक जाने में ना राहु कम है ना सूर्य देवता कम है। आप जीवन में किसी भी प्रकार की एम्बिशंस को लेते हैं, सूर्य से हम लोग देखते हैं कि भाई जातक या जातिका उसके अंदर कितना एम्बिशन होगा लाइफ की तरफ, लाइफ को पाने के लिए, किसी प्रकार के पोजीशन को या मुकाम को पाने के लिए। राहु भी वही सेम चीज़ करता है, वो आपको कई सपने दिखाता है जो शायद सच ना हो, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एम्बिशन से राहु भी देखिए हम लोगों के जुड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य और राहु कहीं एक दूसरे को जो है इन्हांस भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं। जिसकी पत्रिका में हो एक बहुत सुंदर चांस है जीवन में एक इंडिविजुअलिटी बनाने का, वो एक अलग ही शख्सियत हो सकते हैं जिनकी पत्रिका में सूर्य और राहु हैं, और वो अगर अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं तो एक क्रिएटिव लेवल आदमी का, एक एम्बिशन जो है जीवन में आगे बढ़ना, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानना, सही मायने में अंदर तक जाके डिस्क्रिमिनेशन करना, क्या सच है, क्या गलत है, क्या भ्रम है। ये एक जो है जातक या जातिकाओं को जिनकी पत्रिका में भी ये योग है, वो बहुत सुंदर एबिलिटी प्रदान करते हैं इस चीज़ की। दूसरी तरफ देखिए, सूर्य जो है बहुत सात्विक है, राहु जो है कहीं ना कहीं बहुत विभीत से है अपने नेचर में,
फिर वो राहु और जब सूर्य किसी की पत्रिका में मिलते हैं तो ज़्यादातर 90% फिर यही देखा जाता है कि वो पत्रिका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं। चाहे वो किसी घर में भी बैठे होंगे, वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी। 9th हाउस में बैठे होंगे तो रिलेशनशिप्स में फादर के साथ, एजुकेशन से संबंधित, भाग्य जो है आपका बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाएगा। 10वें में बैठे होंगे तो नौकरियों में परेशानी, गवर्नमेंट अथॉरिटी से परेशानी। जो एक जनरल बात है, सूर्य जब राहु के साथ बैठता है तो किसी न किसी लीगल ट्रबल को दे देता है, किसी न किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटीज या फादर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। पिताजी का नेचर अपने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। वो कई मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कई मामलों में बहुत दूरी हो सकती है आपके साथ, कई मामलों में हो सकता है वो समय से पहले जो है परमात्मा के पास चले जाएं। कई पत्रिकाओं में और चीज़ें अगर इस चीज़ के अनुरूप बन रही होती हैं तो फादर फिगर के साथ एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखा जाता है जब सूर्य और राहु बैठे होते हैं। और गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज़ हैं या जहाँ जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आपके विचार नहीं मिल पाते हैं, मेल मिलाप हो नहीं पाता है। सूर्य भी क्योंकि एम्बिशन है, आगे बढ़ना चाहता है, क्रिएटिविटी है, कॉन्फिडेंस है आदमी में। राहु भी देखिए अलग तरीके की ये चीज़ें देता है जो ज़्यादातर भ्रामक होती हैं। भ्रामक का मतलब होता है एक जिसके नीचे धरातल हो, एक जिसके नीचे धरातल ना हो। तो सूर्य और राहु वाले लोग जो हैं कई बार बहुत ज़्यादा फेक भी हो सकते हैं। उनके में कोई पावर ना हो, कोई ताकत ना हो, कोई कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन वो ऐसा शो कर सकते हैं लोगों को। वो बहुत सारे फेक फेसेस जुड़े होते हैं। जब सूर्य और राहु आपस में गठजोड़ किए होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जातक या जातिका जिनकी पत्रिका में भी बन रहा है, किसी न किसी एंगल में वो अपने से सच्चे नहीं होंगे और कहीं ना कहीं किसी रूप में हो सकता है चीटिंग है, किसी को धोखा देना है। इन सब तरीकों की तरफ वो लोग बढ़ते हुए देखे जाते हैं क्योंकि राहु देखिए घसीटता है सूर्य को, क्योंकि वैसे भी एक ग्रहण योग बनता है जैसे कहा जाता है। तो इसकी अच्छी एनर्जी लोग जल्दी जल्दी ले नहीं पाते हैं, ग्रास्प नहीं कर पाते हैं कि भाई सूर्य और राहु की एनर्जी जो मैच हो रही है कई मामलों में उसको निकाल के एक अच्छी तरह हम लोग लेके जाएं। सूर्य जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य जैसे जो है आप मान के चलिए वो फिजिक्स और यूनिवर्स और इन सब से रिलेटेड है, हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। राहु भी जो है उसी तरफ उसका भी रुझान जाता है। वो चीज़ें जो अननोन हैं, जो नहीं देखी गई हैं, सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो ऊपर घटती रहती हैं हमारे यूनिवर्स में, उसके लिए राहु को भी अटैच करके देखा जाता है। अब जब ये दोनों फोर्सेस साथ में आती हैं तो किस प्रकार का आप माइंड डेवलप कर सकते हैं, या तो यूनिवर्सल लॉ को समझने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, आत्मा को बहुत अच्छी तरीके से शुद्धता की तरफ ले जाने के लिए, जहाँ पे कहीं अहंकार, ईगो ये सब चीज़ें ना रहें। सूर्य जो देता ही देता है और राहु फॉल्स ईगो देता है। तो इन सबसे ऊपर उठ के अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे बात करेंगे, एक मानवता की बात करेंगे, एक इंसानियत की बात करेंगे, तो एक तो आपको वो एडवांटेज देता है कि आप पहले उन चीज़ों को समझ जाइए। जिनकी पत्रिका में अच्छे रूप से काम कर रहा होगा वो ये सुख दुख और लोगों में छोटा बड़ा ईगो ये सब उनमें बिल्कुल भी नहीं होगा। वो एक तरीके से ऊपर उठ चुके होंगे इन सारी चीज़ों से, क्योंकि उनकी एक अंदर की पर्सनैलिटी सूर्य और बाहर की पर्सनैलिटी राहु एक सार हो चुके होते हैं, मिल चुके होते हैं, दोनों पैरेलल गति पे चल रहे होते हैं। कभी भी मत भूलिएगा कि जो राहु का इनकारनेशन है वो वाराह अवतार हैं और सूर्य का जो है वो सूर्य देवता का जो है वो राम अवतार हैं, जो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ग्रह जो हैं कहीं किसी चीज़ के लिए बुरे नहीं होते हैं, हम लोगों को उनकी एनर्जी समझनी होती है और फिर अगर आप उनको अलग एनर्जी में लेते हैं। हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि फिर हम लोग यूनिवर्स की तरफ जाते हैं तो अब आप सोच लीजिए बहुत अच्छे तरीके से जो है साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो दुनिया में एक प्रकार का रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, सोसाइटी में लेके आना चाहते हैं। उनके पास कद भी होता है, पोजीशन भी होती है, क्योंकि सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन से आदमी पॉलिटिशियन भी बनता है, उसके अंदर वो भी गुण होते हैं।
इन और आउट सारे जानता है। पर आजकल के पॉलिटिशियंस की बात करें हम लोग या आजकल के राजनीति समीकरण की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादातर चीट, फ्रॉड और झूठा और वायदे इस तरफ ही सीमित रह जाता है, अपने हित साधना। लेकिन अगर आप इसको, मैं कह रहा हूँ कि फिर अगर आप इसके ऊपर लेवल की तरफ देखिए तो सूर्य और राहु जो हैं अगर अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, सुंदर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सुंदर दिमाग, एक आपको बहुत सुंदर आत्मशक्ति, एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी, एक कॉन्फिडेंस, एक सुंदर ईगो, एक सेल्फ एश्योरेंस किसी चीज़ के भी काम करने को, क्योंकि फिर ऐसा आदमी घबराता नहीं है। देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, आगे बढ़ने में सुंदर चीज़ में भी नहीं घबराएगा और गलत चीज़ में भी नहीं घबराएगा, उसको अपने आप को रोकेगा नहीं। वो किसी के साथ चीट करना है, फ्रॉड करना है, धोखा देना है, किसी के पैसे हड़पने हैं, तो फिर वहाँ पे भी वो नहीं रुकेगा। क्रोध वो बहुत बढ़ सकता है। देखिए सूर्य भी जो है कहीं ना कहीं क्रोध से रिलेटेड है, राहु के साथ मिल जाते हैं तो वो एम्पलीफाई कर जाती है चीज़, तो बहुत क्रोधी हो सकते हैं। 7वें स्थान पे उदाहरण के तौर पे ये बैठ जाए तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, वहाँ पे पर्सनालिटी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लाइफ पार्टनर की, तो वहाँ एक सार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कई चीज़ें देखिए खराब कही गई हैं, होती भी हैं लोगों के साथ ये चीज़ें। बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम देखी जाती है। जब सूर्य और राहु किसी की पत्रिका में बैठे होते हैं तो उनको अपने पिता से, बच्चों से, पैटर्नल प्रॉपर्टी से, इन सब रिलेटेड जो है उन लोगों को प्रॉब्लम होती देखी जाती है। हाँ, फॉरेन वाली चीज़ों से, अब्रॉड, विदेश, इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता भी देखा जाता है जिनकी पत्रिका में भी ये कॉम्बिनेशन बन के आता है। तो मैं ये आपसे कह रहा था, जब ये कंजंक्शन होता है सूर्य और राहु का साथ में, तो किसी ना किसी प्रकार का एक विद्रोही आप तत्व जान सकते हैं जन्म लेता है। अच्छी बात है, विद्रोह करना बुरी बात नहीं है। विद्रोह अगर किसी खराब चीज़ों के लिए किया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये वैसे लोग होते हैं जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं, गलत काम को देख के चुप नहीं बैठते हैं। कहीं समाज में गलत हो रहा होता है, सोसाइटी में, परिवार में, कहीं पे भी, तो ये लोग आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके का रेबेलियस जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। इन चीज़ों के लिए विद्रोह करना, गलत कामों के लिए विद्रोह करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमूमन होता क्या है, वो विद्रोह हो जाता है अपने साथ शुरू, वो विद्रोह हो जाता है परिवार के साथ शुरू, समाज के साथ जहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी, बॉस, टैक्सेस, उनकी चोरी, वो एक अलग लेवल पे काम करने लग जाता है। सूर्य और राहु का जो कंजंक्शन होता है, काम कहीं और करना चाहिए। ये युक्ति खराब नहीं होती है, मॉनेटरी गेन्स के लिए बहुत सुंदर युक्ति है, मटेरियल गेन्स के लिए बहुत अच्छी है, पैसा अवश्य बहुत ज़्यादा देती है। सही तरीके से काम करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगती हुई देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सूर्य और राहु के कंजंक्शन से आदमी को जो है, किसी भी जातक को गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लग सकती है, लग सकती है। लेकिन अवश्य ये ऐसे लोग होते हैं फिर जो गवर्नमेंट या अधिकारियों या उनके साथ जो है सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, या फिर जो है घूस लेना, ब्राइब लेना, पैसा, गलत काम करना पर्दे के पीछे छुप के, इस तरफ जो है राहु फिर सूर्य को धकेलता है कि भाई उधर चलिए, वो काम करिए, क्योंकि उसका एक ही एजेंडा है चीट करने का। या तो आप उसको कन्विंस करिए, या आप उसको कन्विंस करिए इस तरीके से कि नहीं, मेरी आत्मा जो है स्ट्रांग है, सूर्य मेरा स्ट्रांग है। अगर तुम बाहर की पर्सनैलिटी हो मेरी, तो मेरी अंदर की पर्सनैलिटी जो है वही बाहर मैं झलकाऊंगा, तुम मुझको नहीं कंट्रोल कर सकते हो किसी भी तरीके से। अमूमन ये होता नहीं है। आदमी अपने अंदर को भूल के, अपने अंदर के तत्व को, सूर्य को भूल के, जो नेचुरल आत्मा कारक है, जो हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, उसको ना देख के वो राहु के एजेंडे से काम करना शुरू कर जाता है। फिर शुरू होती है एक लॉन्ग लिस्ट प्रॉब्लम्स की। वो बहुत हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग और जेल यात्रा, और हजारों चीज़ें उसमें आप काउंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बहुत इंडिपेंडेंट शख्स ये आदमी को या जातक को बनाता है। सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन एक अकेली राह पे चलना बताता है, एक रेबेलियस नेचर बताता है, लेकिन वो अच्छे कॉज के लिए हो। इंडिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है, आज़ादी किसी को बुरी नहीं लगती है, लेकिन उस आज़ादी पे खुद का डिसिप्लिन, खुद का अंकुश होना अवश्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो इंडिपेंडेंस आपको बहुत बुरे रास्तों की तरफ ले जाती है। तो सूर्य के ऊपर जब इम्पावर कर लेता है राहु,
जब उसको ग्रसित कर लेता है, तब आदमी उस इंडिपेंडेंस का गलत फ़ायदा उठा लेता है। गलत लोगों से मेल जोल, गलत लोगों से उठना बैठना, गलत तरीके की आदतें जो फिर हर तरीके से सूर्य को डिफाई करती हैं, उसकी लाइट को, उसकी एनर्जी को, उसकी कंस्ट्रक्टिवनेस को, उसकी विगर को, उसके बड़प्पन को बहुत छोटा करती हैं। इसीलिए इनको अपमान, इसीलिए इनको धोखेबाजी में के लिए पहचाना जाता है। इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। कई बार ये लोग खुद अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं कि क्या ये लोग कभी अपने जीवन में सही तरीके से आत्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। मोस्टली नहीं होता है, सुनते हैं तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि राहु उन लोगों को वो चीज़ करने नहीं देता। तो ज़रूर किसी ना किसी चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाइए जब इस तरीके की कम्बिनेशन बनती है, लेकिन बिना कॉज के, बिना क्लू के, कोई पॉइंट नहीं है आपके पास और आप जो हैं वो चीज़ों से एक सार नहीं हो रहे हैं, एक मत नहीं हो रहे हैं, फिर देखिए पोजीशन बुरी हो जाएगी। चाहे परिवार के किसी सदस्य के साथ हो, बाहर हो, लाइफ पार्टनर के साथ हो, पैसा कमाने में हो, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो, बहुत वो गड़बड़ हो जाती है। अजीब टाइप के स्ट्रेंज तरीके के प्रोफेशंस देता है जब सूर्य और राहु साथ में बैठे होते हैं। बहुत टिपिकल टाइप के देते हैं, बहुत जनरल आप ये नहीं कह सकते हैं उनको कि भाई ये लोग बिजनेसमैन ही बनेंगे या गवर्नमेंट में जाएंगे। ये अलग टाइप का काम भी कर सकते हैं किसी तरीके का भी, लेकिन उसमें भी इन लोगों के पास जो है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्टेज से इन लोगों के जो हैं काम करने के तरीके होंगे। चाहे वो फॉरेस्ट में कोई काम कर रहे हों और उनका वो मालूम पड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में देख रहे हों, या माउंटेन्स पे काम करने वाले कोई भी लोग हों, पहाड़ों पे, या इस तरह, मतलब कोई उनका एक अलग टाइप का काम इन लोगों को जो है जीवन में सुख देता है, इनकी एनर्जी को उधर मोड़ पाता है, क्योंकि हैवी एनर्जी है सूर्य और राहु की। यहाँ पे जब दोनों जने साथ में मिल जाते हैं, ये मान के चलिए डबल सूर्य हो गया, अगर आप इसको लेना चाहते हैं गुड वे में, कि ये एक डबल वैमी है आपके लिए, कि आपके पास दो ताकत है। अब उसको, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं आपको उल्टे सीधे ही तरीकों में लगाना है जो कि सीधे हों। कहने का अर्थ ये है, कोई अगर साइंटिस्ट है, कोई रिसर्चर है, कोई एक्सप्लोरर है, वो अपना जीवन उसमें खपा देता है कई चीज़ों में, लेकिन दूसरों के लिए जीवन प्रोड्यूस करता है, एक लाइफ प्रोड्यूस करता है, फ़ायदा प्रोड्यूस करता है। तो वो खुद के लिए तो स्ट्रेंज काम करता है, चाहे वो कोई वायरस या बैक्टीरियाज के ऊपर जो है रिसर्च करना हो, इस तरीके के कामों में लग जाएंगे। कुछ चीज़ें अननोन जानना हो यूनिवर्स की, कोई साउंड सुनना हो, रिदम्स सुनना हो, ये लोग ऐसे होते हैं। स्पिरिट कैचर्स, जो आपने सुना होगा कि लॉजिकली उसको प्रूव करना, भूत प्रेत को, स्पिरिट्स को, कि वो होती हैं, इस तरीके के कामों की तरफ। तो एक स्ट्रेंज तरीके के ये लोग प्रोफेशंस देते हैं, और वो चीज़ इन लोगों के लिए ज़रूरी भी होती है, क्योंकि उस एनर्जी को जो सूर्य और राहु साथ में बैठ के दे रहे हैं, उसको फिर एक सही मोड़ मिल जाए, एक सही रास्ता मिल जाए। इस एनर्जी को नहीं मिलेगा अगर, तो वो देखिए उस चीज़ को खाएगी जहाँ पे वो बैठी होगी, जहाँ घर पे बैठी होगी, या पैसे से किसी तरीके से भी धोखाधड़ी है, रिलेशनशिप्स में क्रोध बहुत ज़्यादा दे देती है, 8वें स्थान पे बैठी हो, चौथे पे ये युक्ति हो, 12वें स्थान पे बैठी हो, बहुत डिवास्टेटिंग ये दे देता है। पिता के लिए तो बहुत बुरा होता है अगर किसी की पत्रिका में सूर्य और राहु 8वें स्थान पे बैठे हों, क्योंकि पितृकारक स्थान से भी वो 12वां हो जाता है। तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं टीचर से, अथॉरिटी से, गुरु से। कई मामलों में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो ना मानना, जो एक सेट स्टैंडर्ड है, जो एक सेट पाथ है, उस पे ना चलना, उसको तोड़ के आगे निकल जाना। लेकिन देखिए, तोड़ के आगे निकलना कुछ सेट स्टैंडर्ड्स को अगर अच्छे के लिए है, कोई नई चीज़ निकल के आ रही है उससे, तो वो अवश्य बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई जीवन में किसी चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट को जो कि खराब है, कभी सती प्रथा थी, उसको तोड़ के आगे निकलना चाह रहे हैं। विडोहुड में पहले शादी नहीं करी जाती थी कि भाई अब ये स्त्री का हस्बैंड नहीं रहा, पति नहीं रहा, स्वर्गवास हो गया उनका, तो अब विवाह नहीं होगा। नहीं, वो उसको चेंज किया गया। तो इन सारे चेंजेस को लेके जो कि कोई अच्छे कोई कॉज के लिए करे जा रहे हो, तो रेबेलियन अच्छा है, आप अवश्य चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन बिना किसी चीज़ के फेक बातें करना,
कोई कॉन्फिडेंस ना होना अपने अंदर, कोई फॉल्स ईगो शो करना, एक झूठा फेस बना के हमेशा रखना, ये सब चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक देती हैं। सूर्य और राहु जब ये लोग साथ में बैठे होते हैं तो ये लोग वो लोग होते हैं जब सूर्य और राहु बैठे होते हैं साथ में कि पावर को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, पावर चाहने के बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। जैसे सूर्य भी है, वो भी पावर है, सत्ता है किसी ना किसी प्रकार का, तो अधिकार चाहते हैं लेकिन उसको मिसयूज़ करना, क्योंकि राहु साथ में बैठा है। अब आपको पावर मिल गई, आप उसको लोगों के लिए, अच्छे के लिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों एनर्जीज कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। लेकिन अगर आप हायर लेवल पे जाके देखेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूँ देखना चाहिए, दोनों ही कहीं ना कहीं एक सीड से निकले हैं, एक ही चीज़ से निकले हैं, प्रभु से निकले हैं। दोनों के इनकारनेशन लॉर्ड विष्णु से ही रिलेटेड हैं। तो एनर्जीज अवश्य दूसरी हैं दोनों की। जो इनकारनेशन में अलग काम किया वाराह नारायण ने, जो राहु के जो इनकारनेशन है, और राम जी ने अलग किया, तो उन दोनों एनर्जीज को जेल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझना मुश्किल होता है दोनों का। लेकिन अगर कर लिया जाए तो पावर मिल गई, सत्ता मिल गई, तो उसका कोई ऐसा फायदा नहीं उठा रहे हैं कि आप अपना ही पेट भर रहे हैं, लोगों का नहीं देख रहे हैं। तो जो सूर्य और राहु जब साथ में होंगे, सत्ता मिल जाएगा। एक रिफॉर्मिस्ट होते हैं, सोसाइटी में चेंज करने वाले लोग होते हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। द राइट काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन, जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, जो दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं, दुनिया में लोगों के लिए बहुत समाज में चेंज ला सकते हैं, वो ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अवश्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर जो है ऊपर उठ जाते हैं इन सारी चीज़ों से। सूर्य की जो ईगो होती है वो भी दब जाती है, फॉल्स ईगो की तो फिर कहना ही क्या। आप अंदर की पर्सनैलिटी और बाहर की पर्सनैलिटी एक हो जाती है, एक सार हो जाते हैं प्रभु के साथ, वो बहुत सुंदर काम करते हैं। फिर किसी प्रकार की मिसयूज ऑफ पावर यहाँ पे नहीं आती है। अनरियलिस्टिक रहते हैं भाई, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल रहना ये इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने लाइफ में, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कई बार जैसे मैंने बताया कि लोगों के सामने ये फेक फेस पुट करते हैं कि भाई इनके अंदर ताकत है, या ये चीज़ें हैं, या वो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन लोगों के साथ। ये आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। हो सकता है अपने कुछ हित साधने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हो। हाँ, जिस घर में बैठे होते हैं, ये युक्ति होती है, वो जीवन में बहुत तेज़ी से उभर के बाहर आती है। चाहे वो चौथे घर में बैठा होगा तो मदर, प्रॉपर्टीज़, इमोशंस, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें हैं, या 9th में बैठा होगा तो फादर है, रिलीजन है, आपकी टीचिंग्स हैं, गुरुज हैं, अधिकारी हैं आपके, वो आपके जीवन का एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो लाइफ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जिस घर में ये कॉम्बिनेशन बनती है वहीं से बहुत फर्स्ट क्रिएट भी होती है, वही आपको समझना भी होता है, देखना भी होता है उसी चीज़ में। सेंटर स्टेज में जाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, फोकस में बने रहने के लिए चीटिंग भी कर सकते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस भी करते हुए ये लोग देखे जाते हैं एक ओहदा पाने के लिए। या भाई उनको लाइमलाइट पसंद है, एक सेंटर स्टेज पसंद है। भाई सूर्य को तो नेचुरली पसंद है कि उसको अधिकार मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले। राहु जो है उस चीज़ को जो है इन्फ्लेट कर देता है अगर गलत है। भाई आपके पास अगर कोई क्षमता नहीं होगी तो आप काहे का अधिकारी बनने की सोच रहे हैं? आपके अंदर जब विल पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, कौन सी आप बात कर रहे हैं एक कुर्सी की, एक सेंटर स्टेज की? तब आप वो झूठ से उसको लेने की कोशिश करते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं, अपने में ही ये लोग बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं। ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कई बार चीज़ों को, जो कम होगी उसको बहुत ज़्यादा आंक लेंगे। ये भी जब सूर्य और राहु साथ में बैठे होते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। जब गलत तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी ईगो दूसरे के ऊपर थोपना, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूसरे के ऊपर थोपना। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, सुंदर हो सकता है, जो ऐसा हो सकता है जो चेंज लेके आ रहा हो, लेकिन उसको लागू करने का, उसको बताने का, उसको समझाने का तरीका जो है, जो हायर सोल्स होंगे जिनकी पत्रिका में सूर्य और राहु गठजोड़ कर रहे हैं, वो एक अलग लेवल पे जाके इस चीज़ को देखेंगे। और जो लोअर लेवल पे ये काम कर रहा है, जो 90-95% करता ही करता है, तो अपना पॉइंट ही सबसे ऊपर रखेंगे, अपने आप में ही ये लोग लगे
रहते हैं हर प्रकार से। यहाँ पे मैं एक और बात अब बता दूं अंतिम में कि रॉन्ग टाइप की मेडिकेशन भी इनके लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। कभी कभार गलत दवाई, गलत इलाज इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। जब सूर्य और राहु साथ में बैठे होते हैं, गलत दवाई खाने से या मिलने से या गलत इलाज होने से हालत बहुत बिगड़ जाती है इन लोगों की कभी कभार जीवन में। और पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती देखी जाती है। लीगल ट्रबल इन लोग को दूर रहना चाहिए, जो कि ये अवश्य पड़ जाते हैं, चाहे वो अथॉरिटी से हो, बॉस, गवर्नमेंट, फादर या किसी भी तरीके के जिस घर में भी बैठा है उस घर से रिलेटेड भी इन लोगों को लीगल ट्रबल होती देखी जाती है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए, ये दोनों एनर्जी जब सूर्य और राहु साथ में बैठती हैं बहुत सुंदर एनर्जी हैं। आप इनको यूज़ करना चाहें तो यूनिवर्स को, यूनिवर्सल लॉ को, प्रभु को, आत्मा को, अपने अंदर को समझ सकते हैं। राहु सपोर्ट करेगा उस चीज़ को लेके। और अगर आप कंफ्यूज हो गए सूर्य और राहु को लेके, एक आउटर या इनर पर्सनालिटी को आपने एक नहीं किया, राहु देखिए फिर ग्रसित करने की कोशिश करता है और ये लंबे समय तक ऐसा रहता है जब तक उसकी एज रहती है। 42 साल तक वो कम से कम पीछा नहीं छोड़ता है फिर सूर्य का। और हर प्रकार के आपकी जो कॉन्फिडेंस है, ईगो है, नौकरी, करियर चॉइसेस बहुत बिगड़ जाती हैं। एक करियर में टिके ना रहना, एक पद या पोजीशन ना प्राप्त हो पाना, अपमानित होते रहना हर जगह, हर समय, हर चीज़ से, वो चीज़ें आपके अंदर होती रहती हैं। सात्विकता की तरफ ना बढ़ पाना, बहुत गलत काम करना, कुछ इस तरीके के काम करना जो आप जीवन में किसी को बता नहीं सकते हैं, इतने विभीत, क्योंकि सूर्य के साथ राहु मिलके इस तरीके के काम करवा सकता है, क्योंकि वो उसको उस तरीके का करने के लिए जो है प्रेरित कर सकता है। क्योंकि एक तो सूर्य है, एक एनर्जी है, पावर है, अथॉरिटी है, एक करने की क्षमता है, विल पावर है, और एक राहु है जो हवा देता रहता है उस चीज़ को। तो कई गलत काम बहुत ज़्यादा ये लोग कर बैठते हैं पर्दे के पीछे, जो इनकी पत्रिका देख के ही पता चल सकता है हर इंडिविजुअल की। तो आशा करता हूँ सूर्य और राहु को आप लोग समझेंगे कि जो जो चीज़ें हैं उनसे बच के रहेंगे। इस राहु से उसकी पॉजिटिव एनर्जी समझेंगे कि वो सूर्य के साथ मिलके आपको कॉन्फिडेंस, एक नए अपने आप को पहचानना, एक दुनिया में मुकाम हासिल करना, मटीरियलिस्टिक के लिए बहुत सुंदर है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अलग या अजीब कर जाना दुनिया के लिए, सोशल रिफॉर्म्स भी करना, अपने आप को भी अंदर को बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई रखना, बहुत सुंदर अच्छी तरीके से रखना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना उस लेवल पे। क्योंकि सूर्य देखिए अपने आप से किसी को बड़ा नहीं मानता है, लेकिन गुरुओं का सम्मान करता है। वो भी अपने गुरु का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, अपनी माता का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपको बड़ों का, वृद्ध का, अधिकारियों का, गवर्नमेंट का, पिता का सम्मान करना ही करना है। आपको हर प्रकार की मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, इस वाली युक्ति से अपने जीवन में रामेश्वरम एक बार अवश्य जाइए और वहाँ दर्शन करके आइए। महादेव के जो शिवलिंग राम जी ने बनाया था, आपके बहुत सारे दोष वहाँ पे जाने से इस युक्ति के हट जाएंगे। कोशिश करिए, जब सूर्य और राहु की युक्ति एक बार साल में होती है तब अवश्य रामेश्वरम जाके जो है आप शिव जी को जल चढ़ाइए। उन्हीं दिनों में जब ये युक्ति हो, आपके कई प्रकार के प्रॉब्लम्स दूर होंगे। आप अपने सेल्फ को पहचानेंगे, आप अपने इनर जो पर्सनालिटी है, सूर्य को जो आपके अंदर बैठा है उसको पहचानेंगे। और जो एक फॉल्स चेहरा है राहु जो ग्रसित किए हुए है आपकी पत्रिका में सूर्य को, उससे आप पीछा छुड़ा पाएंगे। और जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो राहु फिर सपोर्ट करने लग जाएगा आपको, हर प्रकार से आपके एजेंडाज को आगे बढ़ाएगा। जो काम आप, जो नॉर्मली लोग काम एक साल में नहीं कर सकते हैं या 4 साल में नहीं कर सकते हैं, आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी, वो आगे बढ़ने के तरीके हर प्रकार से डबल हो जाएंगे आपके साथ। तो क्योंकि मैं सूर्य और राहु को डबल सूर्य ही कहता हूं, अगर आप उसको उस तरीके से लेना चाहते हैं तो। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित तो अवश्य मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी उत्तर अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।